डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके 10वीं जमात के साइंस के सबक नंबर 2 की बेसिक मालूमात लेंगे, जो आप लोग सभी वाकिफ़ है। जो हमारा कल का सेशन हुआ था उसमें काफ़ी अच्छे तौर पर समझाया गया था, तो आज हम उसी के मुतालिक आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। कल हमने तेज़ाब, असास और नमक के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी। तेज़ाब कैसे बनते हैं, असास क्या होते हैं और उसमें नमक का क्या हिस्सा होता है। आज हम तेज़ाब की खुसूसियत देखेंगे। तेज़ाब की खुसूसियत यानी जिसे गुजराती में कहेंगे एसिडનું रासायनिक गुणधर्मों। क्या कहेंगे? एसिडનું रासायनिक गुणधर्मों। अब जैसे कि आप सब ये स्लाइड पर देख रहे हैं कि कुछ 4 पॉइंट में तेज़ाब की खुसूसियत दी गई है। सबसे पहले नंबर पर है तेज़ाब के आबी महलूल इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब देखो, सबसे पहले तो आबी महलूल आपको पता है, यानी कोई पानी का माय मादा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जिसे उर्दू में बर्कपाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्कपाशी। यानी कि कोई भी कीमियावी तामुल जब होने जाता है तो उसमें मनफी और मस्बित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंडलीव के 118 या अब तो उससे बहुत ज़्यादा हो गए वो अनासिर के टेबल में अलग अलग जौहरात अनासिर की शक्ल में रखे गए हैं, और उसके अंदर मौजूद उनके जौहरी नंबर जो है वो उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से उनके नंबरात दर्ज किए गए हैं। तो अब उनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों की जो जौहरी नंबरात इसमें हैं, तो वो जौहरी नंबरात जब किसी दूसरे केमिकल के साथ यानी कोई दूसरे में आबी मादे के साथ मिलकर जब ये अपना काम शुरू करते हैं, यानी उसमें मिलने का काम करते हैं, तो जब अब जाहिर सी बात है कि 2 कीमियावी अनासिर हैं, तो वो कीमियावी अनासिर के अंदर एक कीमियावी अंसर जब दूसरे कीमियावी अंसर से मिलता है तो दोनों के अंदर तामुल होगा ना, तामुल। तो वो जो तामुल होगा वो तामुल उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और प्रोटॉन भी मौजूद है। तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मौजूदगी दूसरे केमिकल के साथ, यानी जो दूसरा मादा उसमें मिलाया गया है उसके अंदर उसके साथ जब वो तामुल करेगा तो दोनों के अंदर तामुल होने के बाद बर्क पैदा होगा। क्या पैदा होगा? बर्क पैदा होगा, और वो बर्क जो है आगे जाकर कोई नई शक्ल इख्तियार करेगा, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिस्ट। इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिस्ट किसे कहते हैं। उसका मतलब है कि वो बर्की रो पे अमल करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली उसमें बर्कपाशी का अमल शुरू हो जाता है, और बर्कपाशी के अमल शुरू होते ही वो उसके ऊपर अमल करने लगते हैं। तेज़ाब में खट्टा जायका, ये तेज़ाब की खुसूसियत बताई जा रही है, तो हम तेज़ाब की मालूमात ले रहे हैं। तो तेज़ाब का जायका कैसा होता है? खट्टा होता है, और तेज़ाबियत के इशारे का रंग तब्दील करती है। ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि तेज़ाब जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है। क्या करता है? जो नीले कलर का लिटमस कागज़ होता है उसे लाल कर देता है। यानी तेज़ाब के अंदर जो खुसूसियत पाई गई है वो तर्श यानी खट्टी खुसूसियत पाई गई है। उसके जायके खट्टे होते हैं, तो जायके खट्टे होंगे। अब कलर की भी खुसूसियत बताई गई थी कि जो नीला कलर है वो बेस के मुतालिक, यानी बेस का वो कलर है वो, और लाल कलर जो है वो एसिड का कलर है। तो कल के इशारे के अंदर भी बताया गया था कि लिटमस कागज़ का रंग तब्दील कर देता है। तीसरा, तेज़ाब हाइड्रोजन गैस पैदा करने के लिए मुताहरिक अफ़ाल धातुओं के साथ तेज़ाबियत का इजहार करता है। अब देखो, तेज़ाब जो है वो अलग अलग तरीके से अमल करता है। अब इसके आगे के सेशन में हम देखेंगे कि तेज़ाब धातुओं के साथ कैसे तामुल करता है। तो तेज़ाब जो है वो धातुओं के साथ तामुल करने के बाद एक मुतहरिक अफ़ाल यानी कोई नई कीमियावी तामुल के साथ वो अलग तरीके की शक्ल इख्तियार करता है, और नमक और मुरक्कब पैदा करने के लिए एसिड पर अमल करते हैं। अब अगर हमको
वो जो महलूल है उसके एसिड के महलूल से नमक को हासिल करना है, तो भी यहाँ पर जो है पानी के महलूल जो है वो मुरक्कब की शक्ल में नमक को पैदा कर देंगे। यानी नमक का पैदा करने का ये एक अच्छा मौसल तरीका है। तो एक तेज़ाब की खुसूसियत की ये 4 अहम पॉइंट है जो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है असास की खुसूसियत यानी बेज़ लाक्षणिकताओं। अब देखो यहाँ पर इसके भी 4 पॉइंट बताए गए हैं असास के। इससे पहले बहुत बआसानी आपने देखा होगा तो स्लाइड में बता दिया गया है कि तेज़ाब और असास किस तरीके से अपनी तेज़ाब और असास जो है वो किस तरीके से अपनी असास जो है वो अपनी खुसूसियात रखते हैं, तेज़ाब अपनी अलग खुसूसियात रखते हैं। तो जैसे असास के अंदर लिटमस का रंग सुर्ख से नीले रंग में तब्दील हो जाता है। तो आपको कल भी बता दिया गया था कि असास जो है वो नीले रंग के लिटमस कागज़ के लिए है। असास को अगर जानना है कि असास के लिए असास को एसिड में तब्दील करने के लिए अगर हम कोई लिटमस कागज़ की जांच करेंगे तो हमें नीले कलर का लिटमस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नीले कलर का लिटमस है वो असास की शक्ल रखता है, उसके अंदर असासी मादे होते हैं। इसी तरीके से हमें अगर असास की जांच करनी है तो हमें लाल कलर का लिटमस लेना पड़ेगा क्योंकि तेज़ाबियत वाला लिटमस है। जैसे ही उसे हम असास के महलूल में डालेंगे तो उसका रंग ऑटोमेटिकली नीले रंग में तब्दील हो जाएगा। दूसरा, वो जायके में तल्ख है। तेज़ाबियत में घुल मिल जाने पर असास अपनी बुनियादी हैसियत खो देते हैं। देखो वो तल्ख यानी कि उनका जो जायका होता है वो तर्श होता है, जैसे थोड़ा कड़वे जैसा जायका होता है असास का। और जब इसे किसी तेज़ाबियत के महलूल में मिलाया जाता है तो वो खुद की जो खुसूसियत है, जो खुद की मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं। उसमें असासी नामी मादे जो है वो पहले जो हमने मिलाया था वैसे मादे नहीं पाए जाते, बल्कि उसे जिस रंग में ढालेंगे वो उस रंग में तब्दील हो जाते हैं। तो इसकी सबसे अहम खासियत यही है कि जब इसे कोई भी तेज़ाबियत वाले मादे में मिलाया जाएगा, घुलाया जाएगा, तो ये अपनी बुनियादी खुसूसियत को खो देंगे और जो मादा जैसा है उसके अंदर ढल जाएंगे। तीसरा, असास तेज़ाब से नमक और पानी की तश्कील के लिए रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। अब देखो असास क्या है कि तेज़ाब से नमक, सबसे पहले असास को तेज़ाब में मिलाएंगे तो तेज़ाब से क्या होगा, फिर नमक और पानी की शक्ल के लिए रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि जब तेज़ाब बहुत तेज़ तेज़ाब होता है यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, उसके अंदर H+ आयन पैदा होते हैं। पता है ना, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको जिक्र किया कि जो तेज़ाब है वो H+ आयन पैदा करते हैं और असास जो है वो H- आयन जो है यानी H- आयन की तश्कील करते हैं। उसके अंदर जो OH- नहीं OH- यानी उसका पूरा नाम है हाइड्रोक्सिल आयन। उसे क्या कहेंगे, OH- को हाइड्रोक्सिल आयन, जो ऐसे आबी महलूल में ज़्यादातर तादाद में होते हैं जो तेज़ असास कहलाते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जब कोई तेज़ाब रहेगा यानी बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ाब है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन आयन है यानी H+ आयन पैदा हो रहा है, तो जैसे ही हम उसमें कुछ पानी मिलाने जाएंगे तो वो बहुत तेज़ी के साथ गर्म होने लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम हमारे घर में कलर पेंट करने के लिए चूना लगाते, तो आप लोगों ने देखा होगा कि चूने के अंदर जैसे ही पानी मिलाएंगे तो चूने के अंदर से भाप निकलना शुरू होती है और झाग बनना शुरू होते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाब की मिकदार होती है, H+ आयन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसमें रहते हैं। जैसे इसमें हम पानी मिला रहे तो वो पानी को और गर्म करने लगता है और गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो झाग की शक्ल में बाहर निकल जाता है। अब अगर उसकी हरारत कम हो गई है तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा झाग की शक्ल में निकलने के बाद, लेकिन अगर कोई इससे भी स्ट्रॉन्ग तेज़ाब है तो फिर वो क्या करेगा कि झाग की शक्ल में पानी से बाहर तो निकल जाएगा लेकिन कभी कभी किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब इसके अपोजिट में असास है कि असास के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन जो होते हैं तो वो NH4OH, KOH और NaOH की मिसालों में है, यानी कि जो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे इसके अंदर पानी मिलाते जाएंगे तो ये अपनी असल हालत खोते जाएंगे, यानी ये ऑलरेडी दूसरे मादों से मुतहरिक शुदा मादा है। यानी इसके अंदर बेस किसे कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार पानी की होना। जैसे कि अब हमारे घर में
कोई एसिड यूज़ करते फर्श साफ़ करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो हम उसको साफ़ करते हैं तो हम उसको ऐसे ही डाल देते तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो वो तो कहीं मिलता भी नहीं है, तो बैंड हो दस्तियाब भी नहीं होता है तेज़ एसिड। लेकिन हम हमारे घर में साफ़ सफाई के लिए जो एसिड लाते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर वो कीमियावी केमिकल नहीं रहता है, वो उसके अंदर वो मादा नहीं रहता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मिलाया जाता है। और वो पानी मिलाने पर वो क्या बन गया, वो असास बन गया। यानी किसी को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, उसमें सिर्फ कुछ ही हद तक कुछ ही मादे में तेज़ाब की खुसूसियत होती है, बाकी सब उसमें पानी होता है और देगर मादे होते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, महलूल असासी महलूल कहलाएगा। तो ऐसे ही असास जो है वो नमक और पानी की तश्कील के लिए रद्द अमल ज़ाहिर करता है। यानी असास जो है वो किसी के भी साथ रच जाता है और किसी के भी साथ वो तामुल करके नई शक्ल इख्तियार कर लेता है बाआसानी, जबकि तेज़ाब ऐसा नहीं करता। चौथा पॉइंट है वो बिजली ले सकता है, यानी ये भी बर्क़ का अच्छा मौसल है। इसके अंदर से भी अगर बिजली को गुजारा जाए तो वो बिजली बाआसानी इसमें से पास हो सकती है और बाआसानी ये जो है बर्क़ का अच्छा मौसल है। उसके बाद ये फिसलने वाले मादे होते हैं, जैसे कि हम साबुन भी हमारा एक असासी मादा है। हाँ, जैसे हम महसूस करते हैं कि साबुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर एक साबुन वजूद में आया और यही जो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो ये क्या हुआ एक मादा, तो ये एक अच्छा मौसल है बर्क़ का भी और फिसलने वाला मादा है जो हम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और पाँचवा तो मैंने बता दिया कि कुछ असास जो है वो बर्क़ के अच्छे मौसल होते हैं। इंशाअल्लाह आपको असास की जो खुसूसियत है वो समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तेज़ाब और असास की खुसूसियत, एसिड और बेज़नी लाक्षणिकता। अभी दोनों की खुसूसियत आ गई। देखिए यहाँ पर जो ये लाल कलर से लेकर एक 0 नंबर से डाला गया है, देखेंगे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये है, इसे हम आम ज़बान में pH स्केल, उर्दू में pH पैमाना कहेंगे। अब pH का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर 0 से 14 नंबर तक के मादों में ये pH स्केल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर असास, तेज़ाब और मोतदिल, ये तीनों मादों की जानकारी हम ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, pH स्केल के अंदर इसे pH स्केल भी कहा जाता है और इसे हम उर्दू में pH पैमाना कहते हैं। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। और एक बात देखेंगे कि जो ये हमारा pH है तो ये P और H, ये जर्मन ज़बान के लफ्ज़ पोटेंस से लिया गया है, जिसका मानी है ताकत, यानी जो बहुत ज़्यादा कवि पैमाने पर होता है। पोटेंस इन हमारी किताबी शक्ल के अंदर देखेंगे तो ये P जो है वो जर्मनी ज़बान से लिया गया है, पोटेंस से, तो P। तो pH पैमाना जो है वो 0 से 14 नंबर तक दर्ज होते हैं। कहाँ से, 0 से 14 नंबर तक। देखो आप यहाँ देख रहे होंगे तो 0 से 14 नंबर तक दर्ज होने वाले ये pH पैमाने, तो इसके अंदर क्या होता है कि तेज़ाबी या असासी फितरत को, ये किसी महलूल की तेज़ाबी या असासी फितरत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन जो है pH का पैमाने के अंदर ज़्यादा होगा, यानी तेज़ाब की शक्ल ज़्यादा होंगी, तो वो 0 से लेकर 7 नंबर के अंदर दर्ज होंगे एसिड वाले मादे, जिसमें कवि एसिड होगा। क्या होगा, जिसके अंदर, जिस महलूल के अंदर कवि एसिड होगा तो वो कवि एसिड जो है वो 0 से 7 नंबर तक के पैमाने में ज़ाहिर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुदरती चीज़ें भी दिखाई गई जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग तौर पर एसिड पाया जाता है, तो वो 0 से लेकर 7 तक। 7 नंबर जो होता है वो मोतदिल होता है, ना एसिड में आएगा ना बेस में आएगा। फिर 7 नंबर के बाद के जो मादे जैसे 8 9 10, ये सारे जितने भी ये महलूल है, जितने भी ये मादे हैं वो असासी फितरत के रहेंगे। यानी कि इसके अंदर हमको सिंपल सा समझ जाना है कि 0 से 7 के दरमियान में जितने भी मादे आएंगे तो वो जो रहेंगे वो
तेज़ाबी महलूली मादे कहलाएंगे, और जिसकी कद्र 7 से 14 के बाद जाती जाएगी, यानी OH माइनस जो है वो OH आयन जो है पैदा होते जाएगा, तो वो जो है बेस की शक्ल में होंगे, यानी वो बेसी असासी महलूल कहलाएंगे। देखो यहाँ पे ज़ीरो से लेकर 7 नंबर तक के जो होते हैं वो असासी मादे रहते हैं। ये 0 से लेके जो 7 नंबर तक के हैं ये कैसे मादे हैं हमारे, इसके ये एसिड वाले, यानी कि जो है तेज़ाब वाले मादे हैं हमारे, यानी ये तेज़ाब की शक्ल इख्तियार। तेज़ाब में जितने भी मादे में रहेंगे उसकी pH जो है वो 7 तक रहेंगी। जो हमारा 7 वाला मादा जाएगा वो मोतदिल क्या रहेगा, मोतदिल, और उसके बाद वाले जितने भी रहेंगे वो हमारे असास वाले मादे रहेंगे। कैसे मादे रहेंगे, असास। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी कि तेज़ाब और असास क्या है और ये pH स्केल क्या है। pH स्केल जो है ये एक कॉन्स्ट्रक्शन की पैमाइश है जिसे pH स्केल भी कहा जाता है। pH स्केल पर हम 0 ज़्यादा तेज़ाबी से लेकर 14 ज़्यादा असासी कंसंट्रेशन की पैमाइश कर सकते। कंसंट्रेशन यानी जिसके अंदर तेज़ाब असास की मादे मौजूद हो वो। pH स्केल एक ऐसा अदद है जो किसी महलूल की तेज़ाबी या असासी होने की फितरत को जाहिर करता है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, एक तरीके की ये आपकी तारीफ़ हो जाएगी इसकी। pH स्केल एक ऐसा अदद है, ऐसा पैमाना है जो किसी महलूल की के तेज़ाबी या असासी होने की फितरत को जाहिर करता है। क्या कहेंगे हम कि इसके अंदर इस स्केल के ज़रिए हम बाआसानी देख सकते हैं कि एसिड वाले मादे कहाँ पर है। एक से pH स्केल के अंदर 1 से लेकर 7-6 नंबर तक जो भी मादे आएंगे तो हम समझ जाएंगे इजीली कि भाई इसके ये मादों के अंदर, ये महलूलों के अंदर एसिड पाया जा रहा है। 7 पर आया तो हम मोतदिल कहेंगे कि इसमें एसिड की भी मात्रा नहीं है, एसिड भी नहीं है और असास भी नहीं है। उसके बाद 7 के बाद जो भी मादे जाएंगे 8, 9, 10 पे हम समझ जाएंगे कि ये हमारे असासी मादे हैं। इसमें ये महलूल जो है असासी महलूल है। इसके अंदर जो है OH माइनस आयन ज़्यादा पैमाने पर पाया जा रहा है। मालूम ना, OH माइनस जो है वो बेस है और H प्लस आयन जो है वो एसिड है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर देखो सादा सी शक्ल में समझा भी दी गई है कि कौन कौन से मादे एसिड है। पानी जो है हमारा वो मोतदिल है, जैसे कि एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 0 पे, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारा नींबू है, लेमन है, विनेगर है, एप्पल है, टोमेटो है, ये बनाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एसिडिक है, यानी इसके अंदर एसिड जो है वो जैसे जैसे वो नंबरों से आगे बढ़ता जाएगा। 0 यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी जिसके अंदर खाली से एसिड, जैसे जैसे धीरे बढ़ते जा रहा है तो एसिड की मिकदार कम होती जा रही है, यानी इसमें कम कम कम, फिर वो 6 नंबर तक 7 नंबर तक पहुँचे, यानी इसके अंदर बिल्कुल कम हो चुकी है एसिड की मात्रा। 7 पर आए यानी मोतदिल, यानी इसके अंदर सिर्फ पानी होगा और खून होगा, यानी जिसमें एसिड भी है और बेस भी है, ना पूरा एसिड है ना पूरा बेस है, बिल्कुल मोतदिल मादा है। उसके बाद 7 के ऊपर गए तो फिर वहाँ एसिड ख़त्म हो गया और वहाँ से कौन सा महलूल शुरू हो गया, असास का महलूल शुरू हो गया। यानी 8 से लेकर 14 नंबर तक जो दर्ज किए जा रहे हैं वो हमारे कैसे महलूल है, असासी महलूल है। तो ये जानने के लिए कि हम बआसानी जान सकें कि एसिड कौन से है, बेस कौन से है, तो ये जानने के लिए ये pH स्केल की पैमाइश की जाती है, ये pH स्केल इस्तेमाल किया जाता है और ये pH स्केल को 0 से 14 नंबरात तक दर्ज किया जाता है। तो इसके अंदर जो 7 नंबरात है वो पहले के नंबरात एसिड के लिए और बाद के जो नंबरात है वो बेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो 7 जो बिल्कुल दरमियान में होता है वो मोतदिल होता है, जिसमें कुदरती चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्लड कुदरती है, हमारे जिस्म में मौजूद पानी कुदरती, जैसे किसी ने नहीं बनाया वो भी, और उसके बाद जो है दूध। तो ये जो है ये pH स्केल हुई हमारी, जो 0 से 7 तक जो है वो तेज़ाबी फितरत में इजाफे वाली चीज़ें होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी मुकम्मल तेज़ाब के लिए। 7 जो है वो तादील यानी नेचुरल होता है, इसके अंदर तेज़ाब और असास की मिकदार दोनों होंगी, बिल्कुल मियाना रवी में होगी, और उसके बाद 7 जो असासी फितरत में इजाफे के बास होगा। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा कुछ मिसालें दी गई है। देखो
एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि हमारा तेज़ाब, असास, नमक और पानी की मिसालें दी गई है। तो यहाँ पे मसावात में देखेंगे कि एसिड बेस सॉल्ट और वाटर यानी पानी की मसावात दी गई है। तो ये जो एच है हमारा, तो ये जो है हमारा कमज़ोर एसिड है, जिसे कमज़ोर एसिड कहेंगे, और BOH है ये हमारा कमज़ोर बेस है। क्या है? कमज़ोर बेस, कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस यानी कमज़ोर असास। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर B और A अलग हो जाएगा और H2 यानी पानी को बिल्कुल अलग कर देगा। तो देखो, जब कमज़ोर एसिड और कमज़ोर असास यानी कमज़ोर बेस मिलेंगे तो वो नमक को अलग कर देंगे और पानी को बिल्कुल भी अलग कर देंगे। तो ये एक मसावत सादी सी बताई गई। अब आप सोच रहे हैं HA और BOH क्या है? तो HA जो है हमारा कमज़ोर एसिड है और BOH है जो हमारा कमज़ोर असास है। जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे देखो, H ने B के साथ, A ने B के साथ तामुल कर लिया और जो दूसरा बचता है H और OH, तो 2 H बचे तो H2 और O को उसके साथ ले लिया, यानी पानी अलग हो गया और जो BA जो हमारा कमज़ोर एसिड भी आ गया इसमें और जो कमज़ोर असास भी आ गया, तो वो सॉल्ट में तब्दील हो गया। अब एसिडिक pH नीचे 3 कलर दिए, लाल, नीला और जामनी। तो यहाँ पर क्या दिया गया? HCl जो है, तो ये एसिड का जो महलूल रखता है, तो इसका लिटमस कागज़ का रंग कैसा हो गया? लाल। NaOH जो है वो बेस की जो है फितरत रख रहा है, तो इसका महलूल लिटमस का रंग कैसा देखने मिल रहा है? नीला। और NaCl और H2A ये कैसा महलूल है? मोतदिल, यानी बिल्कुल 7 पे आके रुका हुआ। जो pH स्केल में मैंने 7 नंबर बताया ना, मोतदिल जो है, तो जो ये यहाँ पर है वो नेचुरल है यानी कुदरती है, तो उसका रंग जो है वो ग्रीन में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक मसावात जो समझने के लिए बताई गई थी। दूसरी तरफ देख रहे हैं आप HCl, जो ये आपको पता है एसिड है, NaOH जो नमक हमारा बेस है, ये जो नाइट्रोलिक एसिड है वो है। तो ये दोनों के दरमियान में तामुल होगा तो हमें पानी और नमक हासिल होगा। तो ये हमारी मसावातें थी। आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर कुछ समझ में ना आता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं।